हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेक्निकल एंड ट्रेडमैन कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने से आपकी कोई भी भर्ती की जानकारी नहीं छूटेगी। फिर यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेनी है फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल है। और फिर यहाँ पर हेल्प डेस्क की बात करें, अगर आपको कोई डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ टैब पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने देना है। एक बार जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पोस्ट नेम एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल कर्मचारी, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल गार्डनर, मल्टीपल पोस्ट मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ अपना नेम फिल कर देना है और फिर यहाँ आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने डिक्लेरेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर ये कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद री वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आप डाटा को वेरीफाई कर लेंगे। और एक बार डाटा को वेरीफाई करने के बाद आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यान से डाटा को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म फिल करने के लिए 4 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार। और आपका एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2023 से काउंट होकर आ जाएगा। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अपने अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद अपनी मदर के नेम की एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में टेस्ट सिटी प्रेफरेंस रहेगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देना है, आप एग्जाम सेंटर किस स्टेट में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर देनी है और फिर यहाँ पर आपको सेकंड स्टेट सेलेक्ट कर देना है एग्ज़ाम लेने के लिए। फिर सिटी सेलेक्ट कर देनी है। इसी तरह आपको थर्ड स्टेट सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यदि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस,
रीलेवलिंग डेट फ्रॉम सर्विस या कट ऑफ डेट ऑफ फ्रॉम, ये आपको डिटेल फिल करनी होगी। अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं है तो। उसके बाद एडिशनल डिटेल में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन द 1984 दंगों के, अगर आप है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको सेव्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का डैशबोर्ड आ जाएगा और फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन डिटेल का आ जाता है। यहाँ पर आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ एंटर कर देना है। यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ एंटर कर देना है। फिर यहाँ आपको बताना कि कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो पर सिलेक्ट कर देंगे और डिफरेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सेव्स पर क्लिक कर देना है और फिर दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड कर देनी है। आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की है और फिर ईयर ऑफ पासिंग एंटर करेंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, या तो आप जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट एनी ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर आपको परसेंटेज था तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, सीजीपीए था तो सीजीपीए सेलेक्ट करिए। उसके बाद मार्क ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क और उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह आपको 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है और फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना है। उसके बाद 12th क्लास कौन से इंस्टीट्यूट से पास की है और फिर यहाँ पर आपको 12th क्लास में सीजीपीए था या परसेंटेज बेस था वो सिलेक्ट कर देंगे। आपके कितने मार्क्स आए 12th क्लास में वो एंटर कर देंगे, टोटल मार्क्स कितने थे और आपकी परसेंटेज कितनी थी। उसके बाद आपको सेव्स पर क्लिक कर देना है और सेव्स पर क्लिक करने के बाद डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का डैशबोर्ड आ रहा है। उसके बाद दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और फिर क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक कर देंगे। और जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का मिनिमम साइज 50 KB है और मैक्सिमम साइज 100 KB है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का रिव्यू आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर अपलोड करने का मिनिमम साइज 50 KB है और मैक्सिमम साइज 100 KB है। और फिर उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है PDF फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज आपका 1 MB रहेगा 10th की मार्कशीट अपलोड करने का है। 12th की मार्कशीट आपको JPG या PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। और 12th की मार्कशीट अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB है। और फिर यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे मैक्सिमम 1 MB साइज में। और कास्ट सर्टिफिकेट आप JPG या PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का व्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार फीस लगने वाली है। उसके बाद चूज योर पेमेंट मोड ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन ऑप्शन मिलता है और डाटा को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर देंगे और फिर प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और फिर हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है।
और फिर यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। आप चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पे कर सकते हैं, आप चाहे स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पे कर सकते हैं, आप चाहे तो अदर बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू फीस भी पे कर सकते हैं। आप चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है और जो भी आपके पास अवेलेबल हो और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर ले। हम यहाँ से कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल और रेफरेंस नंबर आ जाता है और यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल फिल कर देनी है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम और कैप्चा कोड डालकर आप फीस पे कर सकते हैं। फीस सक्सेस होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इस तरह सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं टेक्निकल एंड ट्रेडमैन कांस्टेबल पोस्ट के लिए। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।